बच्चों, आज हम क्लास 10th का फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि हमारी डेली लाइफ में काम आने वाली एक बहुत ही नेसेसरी चीज है। इलेक्ट्रिसिटी से आपको जैसे पता है कि हमारे घर के बहुत सारे जो उपकरण हैं या इक्विपमेंट्स हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी भी मशीनरी आइटम्स हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। आजकल बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के ऐसे व्हीकल्स भी आ गए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का एक फंडामेंटल फिनोमेना है किसी भी मैटर का, जो कि एटॉमिक पार्टिकल्स को एसोसिएट करके होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जिनको हम प्रोटॉन्स भी बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और एक जैसा चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। जैसे मैग्नेट में होता है अपोजिट चार्ज, अपोजिट पोल्स जो होते हैं, अपोजिट पोल्स जो होते हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं और एक जैसी साइड जो होती है वो रिपेल करती हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को थोड़ा सा हम डिटेल में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझते हैं। क्या होगा कि कई बार हमने एक प्लास्टिक के स्केल या प्लास्टिक की कोई भी रॉड को अपने हेड पर, अपने सर पर रब किया है, बार बार रब किया है, थोड़ी देर तक रब किया है। उसके बाद में हमने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में उस स्टिक को या उस स्केल को हम जैसे ही लेकर के गए हैं, वो कागज के जो टुकड़े हैं वो उस स्केल पर, उस स्टिक पर चिपक जाते हैं। यानी कि हुआ क्या, हमने जैसे ही अपने सर पर, अपने हेड पर उस स्टिक को रब किया तो उसके अंदर चार्ज आ गया और अपोजिट चार्ज कागज के टुकड़ों पे होने के कारण उस स्टिक पर या उस स्केल पर वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े जाकर के चिपक गए। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज में जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे और एक जैसे चार्ज या लाइक चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल सी। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो ऑब्जेक्ट होता है या वो आइटम्स होता है जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करा पाए या जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। कंडक्टर्स के एग्जांपल मोस्टली मेटल्स लाइक सिल्वर आपका कंडक्टर्स है, आयरन आपका कंडक्टर्स है, एल्यूमिनियम आपका कंडक्टर्स है, कॉपर आपका कंडक्टर्स है। तो कंडक्टर्स वो चीज होती है जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करा पाए। इसी के साथ साथ एक और चीज होती है, वो होती है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी को हम पास नहीं करा पाते हैं या जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जैसे पेपर, वुड, ड्राई वुड, मोस्टली प्लास्टिक्स, रबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी इंसुलेटर्स होते हैं जिनमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करा पाते। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में, किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो यूनिट चार्ज है उसको कितना वर्क करना पड़ रहा है वो कहलाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर यूं कहें कि किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कितना वर्क लगा वो हमारा वर्क कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन, कितना वर्क हुआ है, डिवाइड बाय चार्ज मूव, कितना चार्ज मूव हुआ है किसी वर्क को करने में वो कहलाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका सिंबॉलिक फॉर्मूला V इक्वल टू W अपॉन Q होगा। V पोटेंशियल डिफरेंस, W
वर्क और Q हमारा चार्ज, जिसको हम कूलम इसकी SI यूनिट होती है। V पोटेंशियल डिफरेंस, W हमारा वर्क और Q हमारा होगा कितना चार्ज मूव कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट, जिसको हम V से भी डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर हम लोग वोल्ट मीटर से करते हैं, इसलिए इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, इसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। इसी 1 वोल्ट की डेफिनेशन होती है कि अगर 1 जूल वर्क को करने में अगर 1 कूलम चार्ज लगा तो होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट एक प्रकार का फ्लो ऑफ चार्ज है किसी कंडक्टर के अंदर। इससे हम स्मॉल i से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पेयर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल Q अपॉन T, यानी कि कितना चार्ज लगा पर्टिकुलर टाइम के अंदर या कितना चार्ज फ्लो हुआ पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो वो इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल होगा। 1 एम्पेयर की हम डेफिनेशन समझते हैं। 1 एम्पेयर इक्वल होता है 1 कूलम चार्ज डिवाइड बाय 1 सेकेंड, यानी कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पेयर के इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। यहाँ पर आप देखिए 2 डायग्राम बने हुए हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट कंडक्टिंग वायर्स के साथ में रेजिस्टेंस को जोड़ करके इसमें की या स्विच के साथ में बैटरी, इन सबको ऐड करके हमने एक सर्किट बनाया है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब 2 टाइप के इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। पहला सर्किट को हम देखते हैं, इसमें जो हमारी स्विच है या की है ये हमारी अभी ऑफ है या बंद है, इसलिए इस सर्किट का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है ओपन सर्किट, यानी कि ये ओपन सर्किट है। इसमें स्विच ऑफ है, इसलिए जो हमारा बल्ब है, जो रेजिस्टेंस है वो ग्लो नहीं कर रहा है। रेजिस्टेंस में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, ये हमने स्विच ऑन कर दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। इसलिए इस सर्किट को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट 2 टाइप के सर्किट होते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में स्विच ऑफ रहता है तो रेजिस्टेंस या बल्ब ग्लो नहीं करता है, और क्लोज सर्किट में क्या होता है, स्विच ऑन रहता है तो बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इसमें नहीं हो रही है। अब हम सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या फिर सर्किट सिंबल्स को समझते हैं। कुछ यहाँ पर सर्किट सिंबल्स हमने पहले से बना रखे हैं। देखिए, अगर आप सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो सेल का साइन होता है ये इस प्रकार से। अगर आपको बैटरी बनाना है, बैटरी का सिंबल बताना है, तो बैटरी का सिंबल होता है ये। सेल में आपके सर्किट में एक सेल इस्तेमाल होगा, बैटरी मतलब 2 या 2 से ज्यादा सेल भी हो सकते हैं, उसको हम बैटरी बोलते हैं। कनेक्टिंग वायर्स का सिंबल होता है स्ट्रेट लाइन का। रजिस्टर का सिंबल होता है इस प्रकार से। रियोस्टेट का सिंबल होता है ये। रियोस्टेट आपकी क्या वर्क आता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को स्लो और फास्ट करने के काम में ये रियोस्टेट आता है। इस रियोस्टेट से आप इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कम या ज्यादा कर सकते हैं। एमीटर का सिंबल होता है ये। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम में आता है। नेक्स्ट है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम में आता है। ये है हमारा ओपन सर्किट, यानी कि स्विच ऑफ। ये है हमारा
क्लोज सर्किट यानी कि स्विच ऑन, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल। तो ये सारे सिंबल्स हैं जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की डेफिनेशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर हो, जब भी हम इस लॉ को वेरीफाई करेंगे तो टेम्परेचर हमारा फिक्स होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, यानी कि किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब करंट को हम फ्लो कराते हैं किसी कंडक्टर्स के अंदर, तो वो उस पे होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू V होगा। इसको हम V प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं। ओम्स लॉ एक बार फिर, किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट हम फ्लो कराएंगे किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो उस पर होने वाले या उस पर लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, जो यहाँ पर हमारा आया है R। R जो है वो है रेजिस्टेंस, जिसको हमने कांस्टेंट लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास में V, I और R के अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। V इक्वल टू होगा I R, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट, और करंट इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तीन फॉर्मूले हमें मिले, V इक्वल टू IR, R इक्वल टू V अपॉन I एंड I इक्वल टू V अपॉन R। इस ओम्स लॉ को हम वेरीफाई भी करते हैं, तो अब हम वेरीफाई को देखें। ओम्स लॉ वेरिफिकेशन। ओम्स लॉ वेरिफिकेशन हम लोग इस सर्किट डायग्राम के थ्रू करेंगे। इस डायग्राम को पहले हम देखते हैं। आप देखिए, हमने कनेक्टिंग वायर से एमीटर को जोड़ा है, इसके साथ में हमारे पास में ये रजिस्टर है और वोल्टमीटर है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर बैटरी को जोड़ा है, ये स्विच है और ये रियोस्टेट है, जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की हेल्प से हम यहाँ पर करंट की फ्लो को स्लो और फास्ट करेंगे। हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे। हमें 2 से 3 रीडिंग को लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रियोस्टेट को आइडियल कंडीशन में लेकर के हम स्विच को ऑन करेंगे और हमारा करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो होगा, और यहाँ पर हम वोल्टमीटर की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करेंगे। अब सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में हमने क्या किया, आइडियल कंडीशन लेकर के हमने करंट और वोल्टमीटर की रीडिंग को नोट किया। सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे, करंट की स्पीड को फास्ट करेंगे। इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और रियोस्टेट की हेल्प से हम करंट की स्पीड को फास्ट करेंगे। तब हम सेकेंड रीडिंग यहाँ पर लेंगे हमारे एमीटर की और वोल्टमीटर की। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस रियोस्टेट की हेल्प से हम करंट के फ्लो को थोड़ा स्लो करेंगे। तब हम थर्ड रीडिंग लेंगे हमारे एमीटर और वोल्टमीटर की। तीनों रीडिंग के कंक्लूजन से हमें ये मिलेगा कि V प्रोपोर्शनल टू I होगा, या फिर यूं कहें कि I प्रोपोर्शनल टू V होगा, या फिर V इक्वल टू IR हमारा होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल होगा, या फिर करंट उस पे होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। इसी प्रकार से हम हमारा ओम्स लॉ वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स हम लोग आपको थ्योरी में PDF में पहुंचा देंगे।